ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके घर की सुख शांति के लिए, आपके घर की समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हमारी बहुत सी माताओं के और बहनों बेटियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हमारे घर में अकारण ही लड़ाई झगड़े रहते हैं, परिवार में बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है और हमारे घर में पैसा तो कभी टिकता ही नहीं है। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे परिवार की सुख शांति, हमारे परिवार की समृद्धि, जैसे कार्य हम अपने घर में करेंगे उनके ऊपर निर्भर करती है। अगर हम अपने घर में पवित्रता का, शुद्धि का ख्याल रखते हैं और सात्विकता से अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने परिवार में किसी प्रकार की शुद्धि, किसी प्रकार की सात्विकता, तामसिक भोजन बना रही हैं, तामसिक वस्तुएं ग्रहण कर रही हैं, तो आपके परिवार में संकट आएगा ही आएगा। हमारा जन्म एक ऐसे धर्म में हुआ है कि जिस समय इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, केवल और केवल तब एक ही धर्म था और वो था सत्य सनातन धर्म। जी हाँ, सनातन धर्म में जन्म मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। और अगर हमने ये मनुष्य की देह पाकर कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, तो हमने हाथ में आए हुए अमृत के प्याले को अपने हाथों से ही गिरा दिया। हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में, परिवार में सुख शांति रहे, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। अपने आप को, अपने आचरण को ऐसा बनाना पड़ता है जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके घर में पड़ा है यह सामान तो आपको गरीब होने से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि पंडित जी, दिन प्रतिदिन हमारे घर में गरीबी आ रही है, उसका कारण आपके घर में ही है। आप देखिए, अगर है तो तुरंत प्रभाव से जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें बहुत ध्यान से सुनना है और फिर इन पर अमल भी करना है। ये नहीं है कि केवल वीडियो देखा और बस, इन बातों को अपने घर में अप्लाई भी करना है। फिर देखिए कैसे आपके घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आती है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहली चीज,
घर के अंदर कभी भी ऐसी घड़ी नहीं होनी चाहिए जो काफी टाइम से बंद पड़ी है। घड़ी का काम होता है समय दिखाना, और चलती हुई घड़ी आपके भाग्य को भी चलाएगी, आपके घर की तरक्की को भी चलाएगी, सुख शांति को भी चलाएगी। लेकिन जब घड़ी बंद हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है, और बंद घड़ी का घर पर होना घर पर दुर्भाग्य लेकर आता है, घर पर बड़ा संकट लेकर आता है। इसलिए कभी भी घर पर कोई ऐसी घड़ी जो बंद पड़ी है या ऐसी घड़ी जो खराब हो चुकी है, इन्हें तुरंत प्रभाव से घर से बाहर निकाल देना चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको किसी संकट का सामना ना करना पड़े। दूसरी चीज, उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड अच्छा लगेगा तो इसे परिवार, भाई बहन, ताऊ चाचा, बुआ, फूफा, मित्र, रिश्तेदार उनके साथ भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में फटे पुराने जूते पड़े हुए हैं, ऐसे जूते जिन्हें ना तो कोई पहनता है और ना ही वो किसी की जरूरत में आ रही है, फटे पुराने जूते जिन घरों में पड़े रहते हैं उन घरों में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि बेकार और टूटे फूटे जूते भी दरिद्रता की निशानी होती है। तुरंत प्रभाव से इन्हें घर से निकाल देना चाहिए। तीसरी चीज, घर पर कोई भी ऐसा ताला नहीं होना चाहिए जो खराब हो चुका है या जिस ताले की चाबियां गुम हो गई हैं, उसे भी घर से निकाल देना चाहिए। बंद पड़ा हुआ, खराब पड़ा हुआ ताला घर पर गरीबी लेकर आता है। अगली चीज, ऐसे बर्तन जो टूट रहे हैं, मैंने कईयों को देखा है वो बर्तन भी ऐसे प्रयोग करते हैं जो कहीं से खंडित है, कहीं से टूट गए हैं। टूटे हुए बर्तनों में भोजन करना घर पर घोर गरीबी, घोर संकट लेकर आता है। इसलिए अगर आपके घर पर भी कोई टूटा हुआ बर्तन है तो आज ही उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। अगर आप ये कार्य करते हैं तो माता की कृपा हमेशा आपके ऊपर रहेगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय भोलेनाथ।